हेलो फ्रेंड्स, आई एम थेरेपिस्ट सुनील। वेलकम टू माय चैनल जी हेल्थ फिटनेस। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ हलासन। हलासन करने का सही तरीका और हलासन योगाभ्यास करने से हमें कौन कौन से लाभ मिलते हैं और कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, वो मैं आज सारी चीजें बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, हलासन करने से, हलासन ये नाम कैसे बढ़ा, थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। हलासन यानी कि किसान के हल जैसी आकृति जब हम इस आसन को करते हैं वो बन जाती है। यानी कि इस आसन का जब हम अभ्यास करते हैं तो किसान का जो हल होता है उस तरीके से इसकी आकृति बन जाती है और उसी के आधार पर इसको हलासन कहा गया है। इंग्लिश में इसको फ्लो पोज भी बोलते हैं। हलासन करने से हमें कैसे लाभ मिलते हैं? वज्रासन मैंने आपको सभी को बताया था कि यानी कि पैर में जो पॉइंट्स पाए जाते हैं, बिंदु जो पाए जाते हैं वो दबते हैं और उन्हीं के दबने से बीमारियां यानी कि दूर होती हैं। लेकिन इसमें न तो हाथ के पॉइंट दबते न पैर के पॉइंट दबते, तो फिर कैसे लाभ मिलता है? बड़े चौंकाने वाली बात है। लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूं कि इसके भी पीछे एक राज छिपा हुआ है। आखिर कैसे लाभ मिलता है, वो इसकी जड़, इसकी शुरुआत कहां से हुई है, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। इसकी जड़ बड़े बड़े योग विशेषज्ञ, योगाचार्य, योग गुरु, योग प्रशिक्षक बता नहीं सके। वो मैं आज इसका राज खोलने वाला हूं कि आखिर कैसे काम करता है। साथ ही मैं यानी कि कपिंग थेरेपिस्ट और साथ ही स्पाइन थेरेपिस्ट भी हूं, तो उसकी नॉलेज मुझे होने के कारण मैं इसकी जड़ जान चुका हूं। तो वो जड़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। जब हम हलासन करते हैं तो हमारा जो आकार हो जाता है वो किसान के हल जैसा हो जाता है और रीढ़ की हड्डी जो होती है, स्पाइन कोड जो होता है, वो यानी कि टेढ़ा हो जाता है और पूरी पीठ भी टेढ़ी होती है। करके भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो उसमें जो बैक यानी कि पीठ पर पॉइंट पाए जाते हैं वो सारे पॉइंट स्टिमुलेट होते हैं, ट्रीट होते हैं, दबते हैं। और साथ ही जो यानी कि स्पाइनल कोड, स्पाइन, रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड जिसे बोलते हैं, उस पे जो पॉइंट पाए जाते हैं वो सारे पॉइंट दबते हैं, ट्रीट होते हैं। जो जो पॉइंट अच्छे दबते हैं उन्हीं पॉइंट्स के दबने से यानी कि लाभ मिलता है। हलासन एक हठयोग आसन भी है। आमतौर पर इसे सर्वांग आसन के बाद में किया जाता है। फ्रेंड्स, इसके जो लाभ हैं मैं आपको बताने वाला हूं क्रम बाय क्रम। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, जब हम इस आसन को करते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी स्ट्रेच होती है। जो जितने यानी कि रीढ़ की हड्डी पर पॉइंट पाए जाते हैं सारे के सारे ट्रीट होते हैं। इस आसन से हर एक वर्टिब्रा का व्यायाम होता है, हर एक अंग यानी कि प्रभावित होता है इस आसन के अभ्यास से। यानी कि इस आसन से जो गले में थायराइड ग्रंथि होती हैं, थायराइड, पैराथायराइड, यानी कि उनमें जब बढ़ जाती हैं या फिर थायराइड की बीमारी बन जाती है, उस थायराइड की बीमारी में भी इस आसन से काफी हद तक लाभ मिलता है। साथ ही इस आसन से वेट लॉस भी होता है। वजन करने के लिए यह आसन काफी हद तक लाभप्रद है। साथ ही जब हम इस आसन को करते हैं तो सर्वाइकल यानी कि सर्वाइकल 3-4 के यानी कि जो पॉइंट होते हैं वो दबते हैं और वहीं से जो हमारे चेहरे पर पिंपल्स निकलते हैं, पिंपल्स में भी ये आसन काफी हद तक लाभप्रद है। इस आसन का बराबर अभ्यास करते रहने से पिंपल्स का यानी कि पिंपल्स जड़ से खत्म हो जाते हैं धीमे धीमे। करीब 5-6 महीने करीब इस आसन का अभ्यास करने से पिंपल्स खत्म हो जाते हैं। साथ ही चेहरे पर चमक आती है इस आसन से और बाल यानी कि काले बनते हैं और घने बनते हैं इस आसन के बराबर अभ्यास से। साथ ही इस आसन का अभ्यास करने से शारीरिक व मानसिक यानी कि स्वस्थ रहता है और हलासन यानी कि इसमें सर्वोत्तम माना गया है। इसका अभ्यास करने से यानी कि भूख बढ़ती है, सुषुम्ना नाड़ी जो है वो यानी कि प्रभावित होती है। इस आसन का अभ्यास करने से फ्रेंड्स, जो हमारी पेनक्रियाज होती है, जिससे यानी कि शुगर में जब वो उसका स्राव अच्छा होता है, जब वो उत्तेजित होती है यानी कि सक्रिय रहती है, तो शुगर जैसी बीमारियां बन नहीं सकती। साथ ही अगर किसी को शुगर है तो इस आसन का बराबर अभ्यास करने से शुगर भी धीमे धीमे मेंटेन होने लगता है। अब मैं इसकी बताने वाला हूं कुछ सावधानियां। फ्रेंड्स, अगर आपके शरीर में कोई सर्जरी या कोई ऑपरेशन हुआ है तो इस आसन को बिल्कुल नहीं करना। साथ ही अगर आपके कहीं चोट लगी हुई है तो भी इस आसन को नहीं करना है। जो यानी कि माता बहनें गर्भवती होती हैं प्रेगनेंसी में, उस टाइम पर इस आसन को बिल्कुल भी नहीं करना है। जिनका हाई बीपी या अस्थमा की कोई समस्या बनी है तो भी इस आसन को बिल्कुल नहीं करना है।
अगर छोटी मोटी कोई परेशानी है तो योग विशेषज्ञ, योग प्रशिक्षक, योगाचार्य से आप सलाह लेकर के इस आसन को कर सकते हैं। साथ ही कई और लाभ हैं, वो मैं आपको अभी स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ, आप उनको पढ़ लेना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुनील, ऑरिकुलर थेरेपिस्ट। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ हलासन करने का सही तरीका। साथ ही आज मैं हलासन की जड़ बताने वाला हूँ, क्या राज है, यानी कि आखिरकार इस आसन से कैसे लाभ मिलते हैं। अभी तक तो हमने आपको वज्रासन बताया, वज्रासन में यानी कि पैर के पॉइंट्स दबने से लाभ मिलता था, जी हाँ। और उसके बाद में मैंने आपको हंसासन भी बताया। हंसासन में क्या होता है कि जब हमारा पूरी बॉडी का भार हाथों पर आ जाता है तो सुजोग थेरेपी के अकॉर्डिंग यानी कि सुजोग के पॉइंट दबने से यानी कि उससे लाभ मिलता है। लेकिन इस हलासन में तो न तो पैर के पॉइंट्स दबते न हाथ के पॉइंट्स दबते, फिर आखिरकार कैसे लाभ मिलता है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, बने रहिए जी हेल्थ फिटनेस पर। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से पैरों को सीधे कर लेना है और श्वासासन में यानी कि आराम से लेट जाना है। और लेटने के बाद में फिर धीमे से पैर उठाने, सांस खींच करके यानी कि खींच लेनी है पूरी। उसके बाद में पैरों को उठा करके पीछे ले जाने हैं। उससे पहले आपको सर्वांग आसन में आना है। सर्वांग आसन के बाद में ही इस आसन को किया जाता है। इस तरीके से ये एक चक्र हुआ। दूसरा चक्र करके और दिखा रहा हूँ। सांस को भरेंगे, फिर पैरों को धीमे से उठाएंगे और पीछे की तरफ ले जाएंगे। इस आसन को ज़्यादा एज वाले लोग न करें। अब मैं इस तरीके से हूँ तो मेरी स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी सारे पॉइंट स्टिमुलेट हो रहे हैं, दब रहे हैं। साथ ही बैक यानी कि पीठ पर जो पॉइंट पाए जाते हैं वो सारे दब रहे हैं, स्ट्रीट हो रहे हैं, स्टिमुलेट हो रहे हैं। इस तरीके से हलासन करना चाहिए। अब मैं इस तरीके से हुआ तो मेरे जब पैर पीछे को गए तो जो बैक यानी कि पीठ पर पॉइंट पाए जाते हैं, एक कपिंग थेरेपी होती है। कपिंग थेरेपी में पूरी बॉडी पर पॉइंट्स जो होते हैं पाए जाते हैं और उन पॉइंट्स पर प्रेशर देने से, ट्रीट करने से, स्टिमुलेट करने से यानी कि बीमारियां दूर होती हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही जो स्पाइनल कॉर्ड है, हमारी मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी, उस पर पॉइंट पाए जाते हैं। हर एक वर्टिब्रा पर पॉइंट है। सबसे पहले सर्वाइकल आती है, सर्वाइकल के बाद में थोरेसिस, लंबर, सेक्रम, कॉक्सिक्स, इस तरीके से रहता है। सारे वर्टिब्रा रहते हैं। उन सारे वर्टिब्राओं का इस आसन से व्यायाम हो जाता है और सारे पॉइंट स्टिमुलेट हो जाते हैं। खास करके जो सर्वाइकल पर पॉइंट रहते हैं शुरू में, सर्वाइकल 7 यानी कि 7, तो उन पे खास करके प्रेशर रहता है। बाकी पूरी रीढ़ की हड्डी पे रहता है, लेकिन उन पे खास करके रहता है और वहीं से पूरी बॉडी का यानी कि चलायमान रहती है। वहीं से पूरी बॉडी चल रही है, समझ लो। किसी का आपने देखा होगा सर्वाइकल के ऑपरेशन के बाद में यानी कि कभी किसी का हाथ, किसी का पैर, कोई ना कोई अंग चला ही आता है। आज तक मैंने यानी कि बहुत सारे ऑपरेशन यानी कि सर्वाइकल के देखे हैं, कोई भी ऐसा ऑपरेशन मेरे को नहीं मिला कि जो यानी कि ऑपरेशन सक्सेस हो गया हो, ऑपरेशन कराने के बाद में कोई अंग भंग नहीं हुआ हो, कोई ना कोई अंग चला ही जाता है। इसलिए जो सर्वाइकल पर पॉइंट्स पाए जाते हैं वो इस आसन से दबते हैं। स्पाइन यानी कि कपिंग थेरेपी और स्पाइन थेरेपी, ये दो थेरेपी यानी कि हलासन के पीछे का राज हैं, जड़ हैं। इसी कारण यानी कि हलासन से लाभ मिलते हैं। पढ़ लेना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।